वो हार गया। उल्टा अधिकार हम नहीं हटवा सकते। ये बीट मुकदम तुम मुझे बताओ, हाईकोर्ट का आदेश था 30 नवंबर तक की अतिक्रमण हटाने में। बीट मुकदम काय के असते खाली हाजिरी लगाने के असते, पगार देने के असते। उसके बाद अभी 26 तारीख 28 तारीख तक अतिक्रमण हटाने हैं। फिर बीट मुकदम का क्या काम है? तुम दूसरा काम वापिस कर क्यों नहीं ले रहे? खाली नुकसान हो रहा, वो मानदान के भी है, हमारे भी है। हमारे परमानेंट की बीट मुकदम है और मानदान के लिए सिर्फ पगार यारी कुछ होता नहीं मालिक में। देखो वो अतिक्रमण बना, ये देखो ये तुम्हारे पीछे अतिक्रमण बना लिए पक्का पक्का घर। बीट मुकदम क्या कर रहे? बीट मुकदम क्या कर रहे बताओ? चलो मेरे साथ तुम कोई एरिया ऐसा बताओ मालेगांव में यहाँ अतिक्रमण नहीं, नदी का एक बार छोड़ दो हमारी तरफ। शायद पैदल नहीं चल सकता आदमी 20 फुट के रोड पे 25 मालदा कॉलोनी में लोगों ने कॉलोनी भी ली है, यहाँ भी रह रहे। सकाळी बीट मुकदमचा ऑर्डर करायची काढली का? इनका पद रद्द कर सकते तुम, इसलिए तुम उनको कल से काम लगा दिया मैंने। पब्लिक को डरा के बता दो तुम, रोड पर भी पब्लिक को डरा के बताओ चल नहीं सकता। तेवढे मला फायदा और बहुत त्रास है साहब हमको। देखो कुछ ना कुछ करो साहब इसका। सुबह आज थोड़ी मीटिंग मैंने सब्जेक्ट लिया। दूसरी एक बात सुनो साहब, बीट मुकदम ये जो हमारी अतिक्रमण की गाड़ी घूमती ना, उसकी गाड़ी के ऊपर 15 लोग हैं। 15 लोग अतिक्रमण हटाने के आते या किसका सामान उठाने का। जरा बताओ तो 5 साल में कितनी वसूली लाए? 10 रुपया वसूली नहीं लाए। 15 आदमी गाड़ी पे घूमते, गाड़ी का पेट्रोल जाता, उसका किन्नर जा रहा, उसका ड्राइवर जा रहा, ये 15 लोग जा रहे। बताओ 10 रुपये रोज का आज है ना, सुबह से शाम हो गई ना, बुला के पूछो कितना पैसा लाएगा। आज ही की वसूली पूछ लो कितने पैसे लाए वसूली। शायद तो फिर गाड़ी बंद कर दो, हमारा फायदा होगा। डीजल बचेगा, ड्राइवर बचेगा, गाड़ी का मेंटेन बचेगा। बात होती है स्थलांतर करने का है HSDP में। और मैं ये मुद्दा 2007 से उठा रहा। 2007 से मैं ये बात बोल रहा कि ये रास्ता खाली करके दो, ये रास्ता खाली कर दो। ICTP बनी हुई थी उसके, यानी उस टाइम मुझे आयुक्त साहब ने बुला के मीटिंग लिए थे कि ICTP का प्रस्ताव गया है, गवर्नमेंट जैसी मंजूर करेंगे ICTP में सबसे पहले तुम्हारा घर देंगे। बोले ये जो लोग अतिक्रमण उधर प्लानिंग किया हमने, राहुल नगर वगैरह जो है ना, नहीं सर ये तो नहीं इधर का उधर का प्लानिंग किया कि कैसा निकालना, क्या टीम, वो टीम से करना पड़ेगा। यानी वो निकालते सिर्फ नीचे पीछे का रास्ता ये क्लियर करते चलने का, और जो निकाले उनको उधर कर दे। नहीं तो वो लोग क्या करते उधर जाते हैं और ये तुम्हारी नीति पहले ही खराब है कि तुम आगे जिसका रोड पे है ना, वो रोड वाले पास जाते हैं, उसका सर्वे कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, उसको लेटर देते कि भाई 5000 रुपये भर। अभी 5 कर दिया हमने, ठहराव करके 23,000 का। हम बोलते 5000 भर। अगर उसने नहीं भरा तो तुम खामोश बैठे रहते। ऐसा नहीं करते कि अगर तुमने 15 दिन में 5000 नहीं भरा तो उखाड़ देंगे, ऐसे ही उखाड़ देंगे। तो वो तुमने, तुम्हारी नीति ऐसा है, वो जिंदगी भर 5000 नहीं भरेगा, तुम जिंदगी भर उसको ये कौन सी नीति? हमने उस दिन ना शेड्यूल प्लान बनाया। हाँ पहला आपने वहाँ के जो बिल्डिंग है, तो अभी एक बिल्डिंग में 48 लोग होते हैं, 48। तो जिन 48 लोगों को लेना, उनकी यदि पक्की करनी। वहाँ क्या होता है, हमने खिड़की ग्लास सब बना दिया, तो हम जाने के पहले चूर हो जाता है। तो इनकी यादी बना दी, वो बिल्डिंग पूरी बना दी। अच्छा। बनाने के बाद इन लोगों की यादी जो है, इनको इमेज शिफ्ट कर देने का और ये रास्ता करने का। तो अभी कौन से हो रहे हैं, तो उन्होंने दिन मंगाए 10 जनवरी को उनको पहला बिल्डिंग क्लियर हो जाता है। तो उसमें पहला एक राहुल नगर है कुछ, मेरे ख्याल से राइट नाम राहुल नगर। तो वहाँ का पहले 48 की यादी तैयार हो गई। वैसे आप जो बोलते हैं वहाँ के भी आप मारवाड़ा को बोलता हूँ 4 परिवार में 4 लोग यादी 4 बना सकते हैं एक साथ। राहुल नगर नहीं, साहब का बोलना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या मतलब? फिर चारों बर्बाद कर क्या मतलब? कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं ना पहले। एक आयुक्त तो अकेला क्या करेंगे ये ठीक है, लेकिन 4 आयुक्त है यहाँ पे, और 4 आयुक्तों में अगर एक आयुक्त का नंबर आए तो नहीं, 4 आयुक्त की बात नहीं चल रही। वो बिल्डिंग ब्लॉक बनना चाहिए ना, लोग जाने के पहले तो वापस आएंगे। ब्लॉक तो बैठेंगे, उन्होंने काम चालू कर दिया ना। मैंने उनको बोला, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, ये सर्वे भी नहीं हुए, कुछ भी प्रकरण नहीं हुए। शायद ब्लॉक क्लियर कर लो, कितना दिन लगता? शायद कोविड में तुमने क्लियर करे ना, तुम बताओ ना, शायद 5 दिन में तुमने सब क्लियर कर दिए थे। वहाँ खिड़की भी लगाए, दरवाजे भी लगाए, पंखे भी लगाए, लाइट भी लगाए, पानी का बंदोबस्त करे, पलंग का बंदोबस्त 5 दिन में बंदोबस्त कर दिया। बाद में सब चोरी भी गए। वो शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मेरी बात सुनो, इसलिए मैं पक्का बना के जो यादी आप सुनो, जिन लोगों को भेजना है ना, यादी हमारे पास है, उसके ऊपर हम भेज नहीं सकते। उसकी यादी वेरीफाई होनी पड़ती है। वेरिफिकेशन जो है, यादी बनाने लोग अलग है,
वेरिफिकेशन जो प्रभाग वाले लोग हैं ना वो वेरिफिकेशन करते, तो वेरिफिकेशन जो फ्रूटेड का होगा है ना वो ब्लॉक बनाना। तो साहब तो मेरा अब ये सिर्फ बोलते हो बोलना है, वेरिफिकेशन बना के मेरा तो यही बोलना है, राहुल नगर का तुम बोल रहे ना वो 2 नंबर प्रभाग में आता है, हाँ। ये 4 नंबर प्रभाग में उसका आता आगे है। कब- तो 4 नंबर प्रभाग वाले को बोले तू इधर सर्वे कर, वो उधर सर्वे करेगा, वो उधर वही 4 ना, प्रभाग उसको है मैं बोला साहब। था, वही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसके पहले वो ब्लॉक बनता ही नहीं, देखना पड़ेगा उसको उठा के लेके कहा जाऊँ नहीं, मैं। उसके पहले की तो कार्रवाई पूरी कर लो साहब, लोगों को पैसा भरना, ये करना, वो अरे, पूरी कर लो साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वो पहला निश्चित करना है। कार्रवाई कर लो ना साहब, ये ठीक है उठा के तुम 2 महीने के बाद भेजना, लेकिन कार्रवाई तो कर लो साहब, जो पहले की कार्रवाई कुछ भी नहीं करे लेना साहब यहाँ पे। और प्रभाग अधिकारी नहीं है वहाँ हमारे पास पे, आदमी उनको नहीं तुमने नगर सचिव को चार्ज दे दिए ले हमारे प्रभाग अधिकारी का, तो वो बोलते कि यार इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, यही चल रहा साहब तो वो देखता है प्रभाग में। अरे क्या देखते साहब, ये क्या कार्रवाई करे जरा बताओ तो, मेरे को लेटर दिए ना तुमने, कुछ नहीं करते तो क्या करे, प्रभाग अधिकारी को बुला के पूछो कि ये लेटर असलम भाई को देने के बाद तुमने क्या कार्रवाई करे वहाँ की, जरा बताओ तो मेरे को। चलो काम करते ना वो, बुला के पूछो तो। अरे तुम्हारे लोग बोलते हैं, अरे साहब हमारे लोग बोलते ठीक है ना साहब, जिसका नहीं होगा वो बोलेगा ना, जिसका काम नहीं होगा वो बोलेगा। काम करते हैं एक आदमी को अगर काम ही नहीं करवाना है वो काय को एक शिकायत काम करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हाँ। अभी इस पे लिख देता हूँ हाँ। कि वेरिफिकेशन करके यादी तैयार बना। हाँ। अगर वो इमीडिएटली बनाता है तो समझ लेना काम बस समझ करता गया। है। ठीक है ठीक है, ठीक है, दो- ठीक है, दो साहब ठीक है ना साहब, ये भी देख लो साहब, ये भी देख लो आप, आपके भी समझ में आना चाहिए कि अरे हम जो बोलते ना साहब, तो हमको किसी को शिकायत करने का शौक वोक नहीं है, और बुलाएंगे तो मैं मुंह पे भी शिकायत करूंगा साहब, ऐसा नहीं कि भाई पीठ पीछे कर रहा है, बुलाएंगे उनके मुंह पे बोलूंगा उनको। मैंने बोला कि 1-4 जो संभालो भैया, अगर 2 नहीं संभाल रहा तो वो प्रभाग में दिनों दिन कोई जाता होता नहीं, हमको मालूम है। जब प्रभाग अधिकारी नहीं तो फिर भीड़ मुकादम क्या, तुम्हारे केरपट्टी वाले क्या, दूसरे कामगार क्या, कोई भी नहीं रहता साहब, कितना काम हो रहा। देखते हैं, अभी लिख के तो दिया है, ठीक है ना साहब, अभी नोट करते हैं। चलो और साहब ये है ना, ये मैं वारंवार आपको ये तीसरी बार दे रहा साहब कि आपका अधिकार है, और आप ऐसा करेंगे तो आपको केरपट्टी ज्यादा वसूल होगी साहब। आई नोट करून पंकज सोनल पाठवायचे आणि पंकज सोनलला साहब आपका अधिकार है साहब, मैं केरपट्टी माफ करने का नहीं बोल रहा तुमको साहब, ब्याज 100% माफ करने का बोल रहा साहब, और आपका अधिकार है इसलिए बोल रहा साहब। और नहीं तो स्टैंडिंग है महासभा में लेके तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन साहब आपको जब इस पर अधिकार दिया हुआ है साहब, तो उसके बाद वारंवार मेरे को बोलना पड़ा साहब तुम्हारी केरपट्टी बढ़ जाएंगी उसमें, लेकिन तुम अखबार में देंगे जब लोग भरेंगे साहब। महीने का टाइम 30 दिवसानंतर 45 दिवसापर्यंत भरलं तर 75% ऐसा है असं करत करत जर आपण गेलो ना, साहब, मालेगांव गरीब गांव है, सुनो साहब, मेरा सिर्फ ऐसा बोलना है, भिवंडी वालों ने दोनों बाजू से आपके सुन डोर लो बजा साहब, दो। नहीं सुन लो साहब सुन लो, भिवंडी में 1.5 महीने का दिए ले कि ये तारीख से ये तारीख तक जो भरेंगे उसको ब्याज 1 रुपये नहीं हाँ, लगेगा। बराबर। तो साहब मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि आप 2 महीने का टाइम दे दो, तुम्हारे मार्च के अंदर 100% लोग भर देंगे साहब, उनको 100% असं काय करताय आता डिसेंबर आहे ना, ये आहे मैं ना, वही बोल रहा था, तो ये भिवंडी कट करके यहाँ पर मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को आज मैंने कई लेटर दिया, और मैं यही लेटर इससे पहले भी 2-3 बार दे चुका है कमिश्नर साहब को, और मैं वारंवार ये उनको बताता रहा। कॉर्पोरेशन एक्ट, जो कॉर्पोरेशन का कानून है, वो कानून में लिखा हुआ है कि कमिश्नर साहब कोई भी इंटरेस्ट की रकम, ब्याज की रकम छोड़ सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। तो पिछले लॉकडाउन से ये बात मालेगांव शहर वासियों में और लीडरों में ये बात चली, उसको हमने महासभा में मंजूर करे, किट पब्लिक को, गरीब आवाम को किट मिलना चाहिए, उसके ताल्लुक से हमने ठहराव करे। फिर ये हुआ कि भाई उनको 3 महीने की केरपट्टी, पानी पट्टी माफ़ होना चाहिए, लेकिन कमिश्नर को ये बात में शायद कहीं आड़ी अड़चन आ रही थी, तो उसमें फिर एक कागज़ मेरी नज़रों से ऐसा गुजरा कि भाई भिवंडी शहर में 16 अक्टूबर को ऐसा एक लेटर निकाली भिवंडी महानगर पालिका ने कि भाई जिसके तरफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल की केरपट्टी बाकी है, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट लगा हुआ है वो इंटरेस्ट हम पूरा 100% छोड़ देंगे। अगर पब्लिक 1.5 महीने के अंदर अगर कोई केरपट्टी भर देती है तो हम पूरा इंटरेस्ट छोड़ देंगे।
तो वो लेटर जब मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो मैंने भी वैसा एक लेटर मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को, आयुक्त साहब को दिया। और वो लेटर में यानी कानून का यानी जो कलम का हवाला है वो हवाला दिया हुआ है। और उसमें कमिश्नर साहब को देने के बाद मैंने वारंवार, ये आज तीसरी बार मैंने वो लेटर दिया और मैंने वहाँ पे आज उनको बोला कि भाई मैं तीसरी बार आपको लेटर दे रहा हूँ लेकिन आपने कोई भी डिसीजन आज तक नहीं लिया। तो उन्होंने आज उस पर लेटर पे लिख के दिए कि भाई इस पर त्वरित एक्शन लिया जाए और मुझे आश्वासन दिए कि 2-4 दिन में हम ये जो ब्याज की माफ़ी का प्रकरण है ये तो अगर मेरे इख्तियार में है तो मैं इंशाल्लाह उसको, कमिश्नर साहब ने बोले कि मैं 100% उसको ब्याज की रकम 100% माफ़ कर दूँ।